तो दोस्तों आज हम जानते हैं OH के कुछ पैरामीटर्स जो हम LOP बनाते वक्त ध्यान देंगे कि नॉर्मल इम्प्लांटेशन कितना रखना है, कॉन्टैक्ट वायर का कितना है, ये सब हम जानते हैं। नॉर्मल हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट स्पॉट फॉर रेगुलेटेड OH के लिए कितना होना चाहिए? 5.60। इसमें 100 mm प्री सैग है। नॉर्मल हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट स्पॉट फॉर रेगुलेटेड OH 5.55, इसमें प्री सैग है 50 mm। नॉर्मल हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट स्पॉट फॉर अनरेगुलेटेड OH, वो था रेगुलेटेड, ये अनरेगुलेटेड। 5.75। टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है 4 to 65। नॉर्मल हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट स्पॉट फॉर अनरेगुलेटेड OH, ठीक है, यहाँ पे 5.65। यहाँ पे टेम्परेचर रेंज को चेंज कर दिया 15 to 65। मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट लोको इंस्पेक्शन पिट, वो हमें चाहिए 5.8। मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट लेवल क्रॉसिंग, जो फाटक कहते हैं वहाँ 5.5 चाहिए। और हाइट गेज जो हमारा LC होती है उसके दोनों साइड लगे होते हैं कि कोई हैवी व्हीकल्स अंदर ना आए, वहाँ पे हमें कितना चाहिए? 4.67। मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट ओवरलाइन स्ट्रक्चर 4.92, ठीक है। डाया ऑफ कॉन्टैक्ट वायर कितना होता है? 12.24 mm। कॉन्डमेंट डाया ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन मेन लाइन 8.25 mm, ये आपको याद करने में। डाया ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन लूप लाइन, यार्ड लाइन, ठीक है, यहाँ 8.00 mm यहाँ पे था, ये मेन लाइन था यहाँ पे, ठीक है। स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन टेंजेंट -200 या +200 हम रखते हैं, ये हमारा कर्व में है। स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट कर्व ट्रैक, या तो हम -300 रखेंगे या +300 रखेंगे, ठीक है। स्टैगर ऑफ कैटनरी वायर ऑन टेंजेंट ट्रैक एट स्पॉट फॉर सिंगल कैंटिलीवर, वहाँ हमारी बात हो रही थी कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ हमारी कैटनरी हमारी हमेशा 0 रहती है। अब देखिए, गैप बिटवीन टू पैरेलल रनिंग कॉन्टैक्ट वायर एट अनइंसुलेटेड ओवरलैप। अनइंसुलेटेड में मैंने बताया था कि 200 के गैप रहता है, और ये देखिए यहाँ पे है, ये अनइंसुलेटेड था, और ये है हमारा गैप बिटवीन पैरेलल रनिंग कॉन्टैक्ट वायर में इंसुलेटेड ओवरलैप है, तो यहाँ पे 500 का। तो जो हमारा ओवरलैप बनता है UIL, उसमें हमारा जो स्टैगर देते हैं 0 और 200 देते हैं, और इसमें 350 और 150 देते हैं। तो ये हमारा, देखिए, हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑफ टर्न आउट OH अबव कॉन्टैक्ट वायर ऑफ द मेन लाइन OH, ये कितना होता है? ये डिफरेंस होता है AICD में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रैक सेपरेशन एक एट रन आउट एंड क्रॉस ओवर एट लोकेशन ऑफ ओब्लिगेटरी स्ट्रक्चर, जो मैंने बताया था कि SR जैसे हमें ओब्लिगेटरी लोकेशन है, उसको जो हमारा ट्रैक सेपरेशन जो लोकेशन फिक्स करते हैं उसको ओब्लिगेटरी लोकेशन बोलते हैं। वो हमें ट्रैक सेपरेशन 150 मिनिमम होना चाहिए, और ये 7 mm मैक्सिमम है, हम बीच का रखेंगे, ठीक है। मिनिमम इम्प्लांटेशन एट ओब्लिगेटरी और मास्ट सपोर्टिंग मोर देन 1 OH, तो हम इम्प्लांटेशन मिनिमम कितना रखेंगे? 3 मीटर। ओब्लिगेटरी लोकेशन जो ये थी। नॉर्मल इम्प्लांटेशन हम 250, 280 या 3 मीटर रखते हैं। मिनिमम इम्प्लांटेशन जहाँ क्रिटिकल है, जहाँ CE का अप्रूवल चाहिए, 2.36, ठीक है। और जो हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे सर्कुलेटिंग एरिया होता है, वहाँ हम 4.75, 4.80 भी रखते हैं। नॉर्मल इनकम्प्रेस हमारी रहती है, जैसे हमारी कॉन्टैक्ट हाइट रहती है 5.8 प्लस ये हमारा इनकम्प्रेस है 1.4, तो 7.20 हाइट। मिनिमम स्लोप ऑफ कॉन्टैक्ट
वायर ऑन मेन लाइन 3 mm पर मीटर, और ये यार्ड्स में मैक्सिमम परमिसिबल स्लोप ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इन यार्ड ये 5 mm है। शॉर्ट टाइम मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस, एक हमारा होता है शॉर्ट टाइम, एक हमारा होता है लॉन्ग टाइम। जैसे मान लीजिए ब्रिज के नीचे एक वायर है हमारा, ठीक है, वो हुआ हमारा लॉन्ग टाइम, दोनों का जो गैप है। और जैसे ट्रेन आती है पेंटो उससे टच होता है तो वो क्या होता है, थोड़ा ऊपर की साइड में उसको वायर को धकेलता है, ठीक है, तो उसके बीच में क्लियरेंस कम हो जाता है। तो वो दिया हुआ है कि मिनिमम हमें कितना होना चाहिए, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम। तो ये दिया 270 mm शॉर्ट टाइम मिनिमम हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिकल कंडीशन ये क्लियरेंस 220, लॉन्ग टाइम मिनिमम वर्टिकल, ये देखिए यहाँ पे वर्टिकल है और यहाँ हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो ये हमें कितना चाहिए, इस दोनों में सेम है 320 चाहिए। स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट सेक्शन इंसुलेटर 0 और 100 mm मैक्सिमम है। और ये हमारा स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट एट पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन जहाँ हमारा लगता है वहाँ पे हमारा स्टैगर हमेशा रहेगा 0। ये हमारा अर्थिंग रेसिस्टेंट ऑफ एफओबी आरओबी गर्डर ब्रिज प्लेटफॉर्म शेड ओवरलाइन स्ट्रक्चर 10 mm क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ सी जंपर वायर 50 mm स्क्वायर 1.7 मीटर क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ एफ जंपर, ठीक है, इसका भी सेम है और यहाँ पे है 1.6 मीटर। और ये हमारे जी जंपर का आ गया, ठीक है, 105 mm स्क्वायर 3.5 मीटर। डिस्टेंस ऑफ जी जंपर फ्रॉम ऑब्लिगेटरी मार्च टूवर्ड्स ओवरलैप साइड, ये हमारा कितना रहता है जंपर 5.6 मीटर दूर। फिक्स्ड लेंथ ऑफ ड्रॉपर वायर 105, द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्रॉपर फ्रॉम स्पॉट, ये दोनों साइड से हमारा रहता है 2.25, ठीक है। स्विफ्ट जोन क्लियरेंस ऑफ सेक्शन इंसुलेटर एट ट्रेलिंग साइड, ये हमारा है 1.726, और इंसुलेटर एट फेसिंग साइड, वो ट्रेलिंग साइड था, ये फेसिंग साइड 1.60। फॉर द सेक्शन इंसुलेटर द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट वायर एंड रनर ऑन आइदर साइड शुड नॉट बी लेस देन 220 mm से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टेंशन लेंथ फॉर रेगुलेटेड OHC, ये जो हमारी टेंशन लेंथ होती है जो हम 1400-1300 रखते हैं, ठीक है, वो हमारी मैक्सिमम है 1500। तो हमने बताया होगा कि हमारा जो बीच में सेंटर में आएगा एंटी क्रीव एंकर, वो उसमें एक साइड में 750 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी के हिसाब से 1500 लेंथ है, लेकिन हम इससे कम ही रखते हैं क्योंकि अगर साइड में कुछ चेंजेस हुआ तो ये मैक्सिमम को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए हम कम रखते हैं। नॉर्मल सेक ऑफ रेगुलेटेड OHC हमारा कितना होता है 100 mm। मैक्सिमम स्पैन लेंथ ऑफ टेंजेंट ट्रैक फॉर रेगुलेटेड OHC, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में भी दिया होता है विंड जोन के साथ। मैक्सिमम टेंशन लेंथ फॉर अनरेगुलेटेड OHC, ये देखिए यहाँ रेगुलेटेड था उसमें 1500 है, अनरेगुलेटेड में 2000 है, ठीक है। ZY वैल्यू फॉर विंच टाइप ATD ऑटो टेंशनिंग डिवाइस एट हाफ टेंशन लेंथ 750 एट 35 ये डिग्री इन mm। तो ये Z की वैल्यू क्या होगी और Y की क्या होगी, ये 3 पुली में है सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, X की आएगी 750 और Y की आएगी 2500। द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एडजस्ट स्पैन ऑन मेन लाइन शुड नॉट बी मोर देन, मान लीजिए हमने एक स्पैन रखा 45 का, तो नेक्स्ट हम स्पैन मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, उसमें 18 प्लस करके देख लीजिए, या कम कितना कर सकते हैं 18 माइनस करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा ये
एक स्पैन से दूसरे स्पैन का जो बीच के स्पैन का डिस्टेंस है वो 18 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन केस ऑफ ओवरलाइन ओवरलैप टाइप टर्न आउट स्पैन शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ये 54 मीटर। अगर हमारा क्रॉस ओवर में 54 है तो हमें एक ऑब्लिगेटरी इधर लगा देंगे और एक ऑब्लिगेटरी, अगर 54 है तो हमें बीच में अलग से मास्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद क्रॉस टाइप इक्विपमेंट विद एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ OHE एट फेसिंग टर्न आउट द एंकर स्पैन शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू 54 मीटर। लीनिंग, जैसे मास्ट थोड़ा टेढ़ा हो जाता है उसको कहते हैं लीनिंग ऑफ मास्ट शुड बी अटेंडेड इफ लीनिंग एट टॉप एक्सेड, अगर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा लीन हो जाए तो ये बताना चाहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉन्टैक्ट ऑफ आइसोलेटर इन ओपन पोजिशन शुड बी 500 mm। ये है मिनिमम वर्किंग टॉलरेंस, ठीक है, ये आपको याद रखना 2 मीटर है। एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर एट द लोकेशन ऑफ सेक्शन इंसुलेटर शैल नॉट बी लेस देन 450 mm से कम नहीं होना चाहिए। द सेक्शन इंसुलेटर इज टू बी लोकेटेड बियॉन्ड द पॉइंट वेयर द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रैक इज इक्वल टू और मोर देन 1.6 मीटर। तो ये थे हमारे कुछ पैरामीटर्स। जब आप LOP बनाएंगे तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ और भी हम पैरामीटर्स लेके आएंगे जो हम आपको बताएंगे। तो धन्यवाद।